हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक नई बातों को सीखना चाहते हैं। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अंदर में हमने मीन के अलग अलग टाइप्स के बारे में सीखा, उसके बारे में क्वेश्चन किए, कंसेप्ट को जाना, और अब हम आगे धीरे धीरे मीन के बाद स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पोर्शन पकड़ लेंगे जिसका नाम है मीडियन। तो मीन के बाद हम निकालने जा रहे हैं एक दूसरा एवरेज वैल्यू जिसका नाम है मीडियन। तो मीडियन की कहानी को आज हम शुरुआत में इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन एक वर्ड है जो हमेशा मिड वैल्यू को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? मिड वैल्यू को दिखाएगा। तो जब भी मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी चीज का मिड वैल्यू को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सिक्वेंशियल डाटा होनी चाहिए। अब एक सिक्वेंशियल डाटा हमने ले लेता हूं पहले। सबसे पहले जैसे मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6, 8, 12, 14, 10, 18, 16, इस तरीके से हमने लिया डाटा। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा एक सिक्वेंशियल डाटा, एक रेगुलर इंटरवल में दे दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8, 12, 10 यहाँ पे है। तो 8 के बाद 10 होना चाहिए, बट 8 के बाद 12 है, फिर 14 है, 14 के बाद 16 होना चाहिए, बट यहाँ पे 10 है। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 16, उसके बाद फिर 18 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें जो डाटा दिया गया है वो डाटा में आप सिक्वेंशियल वे में देखेंगे कि ये अरेंज नहीं है। मतलब कैसे कि ये आइदर ये ना असेंडिंग में है और ना ही ये डिसेंडिंग में है। कहीं ना कहीं आपको एरर दिखेगा। तो आप क्या करेंगे? आपका पहला कोशिश होना चाहिए कि जो भी आपको डाटा सिक्वेंशियल वे में दे रखा है आप उसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटा लेंगे, धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा? 10 आएगा, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। अब हमारा ये जो डाटा स्टैटिकल डाटा जो हमें दे रखा था, हमने सबसे पहले क्या किया? उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो ये अरेंजमेंट को देखते हुए हम देखेंगे कि इसके टर्म्स कितने हैं। तो मैंने इसको असेंडिंग में अरेंज करने के बाद टर्म्स को काउंट करना जरूरी समझा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 टर्म है। कितने टर्म आ गए? 9 टर्म। इस डाटा में 9 टर्म निकल के आए। अब मुझे एक बात बताइए कि ऑड नंबर और इवन नंबर दो ऐसे नंबर हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं लगा सकते, ठीक है ना? नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। और इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, इसको क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाई 2। एक नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा जो 2 से डिविजिबल है। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर हो गया, और जो 2 से डिविजिबल है वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो आप जरा सोचें ध्यान से यहाँ पे कि जब आप इसको निकालते हैं किस केस में? ऑड नंबर के केस में। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या मिला आपको? 9। तो ये 9 टर्म है। तो 9 टर्म के केस में आप 9 को 2 से डिवाइड करना चाहेंगे, बट ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ पे +1 करेंगे। कैसे? तो आप +1 करेंगे, मीन्स 9 + 1/2 करेंगे। या फिर एक ऐसा केस जब आपके सामने इवन में आ जाए तो वहां पे आप n/2 करेंगे। तो ऑड की कहानी जब आपके सामने आए तो आप ये कहानी चलेंगे, और जब इवन की कहानी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इवन नंबर जो भी निकल के आ रहा है, इसके टर्म जितने भी आएंगे, जैसे मान लीजिए 10 आ गया तो /2 कर दिया आपने। तो आपने इसको कैंसिल किया तो आपको मिला यहाँ पे 5। सो 5 मिला। वैसे ही
यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 10/2 कैंसिल करने पे 5 मिला। मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात हमारी ये बन जाती है कि हमारे जो डाटा इवन या ऑड नंबर ऑफ टर्म में दिए गए हैं, आखिर हम उसका यूज मीडियन निकालने में किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि जो डाटा हमें दे रखा है या तो वो इवन नंबर ऑफ टर्म में होगा या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म में होगा। अगर वो इवन नंबर ऑफ टर्म में होता है डाटा हमारा, तो हमारी कोशिश रहती है कि मीडियन निकालने के लिए हम क्या करें, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स में बाई 2 कर दें, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ इवन इवन नंबर के केस में क्या करेंगे, आप जो है डाटा जो आपका n टर्म है उसमें बाई 2 कर देंगे सिर्फ, ठीक है ना। n नंबर ऑफ टर्म जो उसमें बाई 2 करेंगे इवन केस में। लेकिन जब आपकी कहानी ऑड वाली केस में चलेगी, जब ये ऑड नंबर के केसेस में चलेगा, तो आप n+1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, n+1/2। तो यहाँ पे आपके जो डाटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर की कहानी में है। तो आप क्या करेंगे, 9 टर्म है तो 2 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो आप n हो गया नंबर ऑफ टर्म +1/2 करेंगे। मतलब जब भी ऑड वाली कहानी बनेगी तो n+1/2, n नंबर ऑफ टर्म्स +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 10/2, मिला 5। अब फिफ्थ वाले पोजीशन पे आपके कौन से डाटा के टर्म है, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे आपको 10 आ गया। तो इस कहानी में मीडियन क्या बन जाएगा, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा विल बी 10। क्या निकल के आएगा, 10, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे 10 है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आपको डाटा देगा आप उसे सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें उसको। और हमारे जितने भी n नंबर ऑफ टर्म आते हैं, डिपेंड करता ऑड है कि इवन। अगर वो इवन है तो n नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो ऑड है तो n नंबर ऑफ टर्म में +1 करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो उस पोजीशन पे, जो उस पोजीशन पे आपके कौन से टर्म आ रहे हैं वो आपके मीडियन कहलाने लगते हैं, वो कहलाता है आपका मीडियन। और इस तरीके से मीडियन को निकालने के लिए हमारा बेसिक जो बहुत आसान तरीका है, जो बहुत इजी मेथड है, वो हमारा यही है। अभी देखिए मैं आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चन करूंगा और आपको बातें अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के हेल्प से बातों को आपको समझाना चाहेंगे, ताकि ये जो मीडियन निकालने का इजी डाटा के हेल्प से जो हम कैसे पता करेंगे वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन है अरेंजिंग द वेज इन ascending order of magnitude we have. Find the median. मीडियन फाइंड करना है। तो नंबर ए में 8 9 11 14 15 17 18, द नेक्स्ट वन इज 20 22 25। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 8, फिर 9, उसके बाद फिर 11 के बाद फिर क्या हो जाएगा 14, फिर 15 17 18 20 22 25। ऑलरेडी पहले से अरेंज किया हुआ है, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, टर्म काउंट करेंगे, कितना टर्म है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। तो इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए आप जो है n/2 कर देंगे। तो n टर्म कितना है 10, तो 10/2 करेंगे इतना टर्म। तो फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या मिला आपको 15। तो इसके मीडियन क्या निकल के आ जाएंगे, इसके मीडियन हो जाएंगे 15। तो इस तरीके से हमने इसके मीडियन क्या निकाल दिए 15 द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। दिए हुए डाटा का मीडियन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसको अरेंज करने के बाद हम बता सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी के मेथड से। जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बातें भी हमें समझ में आएगी। नंबर बी पे आते हैं। ये वाली कहानी तो आ गई आपको, नंबर बी पे जब आएंगे तो दूसरी कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे नंबर बी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेम तरीके से मीडियन निकालना है। डाटा दे रखा है 20,
25, 17, 18, 18, the next one is 8, 15, 22, 11, 9, 14। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले छोटा क्या है, 8 है। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 11। द नेक्स्ट वन इज 11 के बाद क्या हो गया, 8 की कहानी खत्म, 11 की कहानी खत्म। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 8 के बाद 11 नहीं होगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9, देन 11, द नेक्स्ट वन इज 14, then 15, then 17, 18, 20, 22, 25, 25। और तो कुछ रहा नहीं ना यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब चलिए मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मीडियन तो क्या हो जाएगा, n/2, n/2 मीन्स 10/2 मीन्स फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 15। सो 15 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। 15 क्या हो जाएगा, 15 इज द मीडियन। 15 क्या हो जाएगा, मीडियन। तो 15 जो है डाटा का मीडियन हो जाएगा। सो 15 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इतनी बातें आपको समझ में अब तक में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं ये बताना देना चाहता हूं कि हमारे इस तरह के डाटा अगर सिंपल विदाउट फ्रीक्वेंसी का दिया रहेगा, ये जो डाटा आपको दे रखा है इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुआ बार बार। अगर रिपीट नहीं करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तो ये विदाउट फ्रीक्वेंसी का डाटा हो गया। और विदाउट फ्रीक्वेंसी के डाटा में हमें मीडियन को पता करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे। और जब n नंबर ऑफ टर्म हमारा इवन है तो n/2 करके, और उस पोजीशन पे जो हमारा टर्म दिखाई पड़ रहा है वो हमारा उसका मीडियन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम इस क्वेश्चन में करते करते यहां तक बातों को समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद जब डाटा में यही डाटा का जब फ्रीक्वेंसी बनने लगता है तो उस फ्रीक्वेंसी वाले डाटा में हम बातों को कैसे बताएंगे, इस पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी वाले डाटा को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से रास्ते को फॉलो करने की जरूरत है, उस पे अब हम काम करना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि when the data containing frequency, जब डाटा के पास फ्रीक्वेंसी है तो हमें मीडियन निकालने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए। सो इन दैट केस वी हैव टू नो अबाउट फर्स्ट कि उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत है कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने की जरूरत है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूं, अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, एक बार में आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या। क्योंकि जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वो एक सिक्वेंशियल वे में लिखा रहेगा, लेकिन जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है उसको ऐड करते करते कैसे वो बड़ा होते चला जाएगा लास्टली में। ठीक है ना, तो इससे होगा क्या, दो बातें निकल के सामने आएगी कि फ्रीक्वेंसी के सम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सम हमें साफ साफ पता चल जाता है। नहीं, अब देखो एक मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ऑब्टेन द मीडियन, obtain the median for the following frequency distribution। अब यहां पे देखेंगे x, so 1 2 3 4 5 6 7, it is 8 9, frequency is here 8 10 11 16 20 25 15 9 6। चलिए ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं, आपके सामने एक डाटा है, इसको क्वेश्चन नहीं समझना है, इसको क्वेश्चन नहीं समझना है, अभी सिर्फ ये समझना है कि ऊपर में क्या कह रहा है वो छोड़िए उसको। ये जो डाटा आपको दे रखा है इसके बारे में सिर्फ सोचना आपको कि ये x टर्म के डाटा दिए हुए हैं और x के टर्म कितनी बार रिपीट किए हैं ये उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो हमारा डाटा गिवन दिया हुआ है इस गिवन डाटा को एक्स आई टर्म मान के यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि हमारे एक्स आई टर्म के डाटा क्या दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद आगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आई टर्म क्या दे रखा है, दैट इज 8 10 11 16, इट इज 20 25, द नेक्स्ट वन इज 15 9
एंड 6। अब आगे जो काम हम करना चाह रहे हैं वो एक मीडियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें उस बात पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो निकालने जा रहे हैं उसका नाम है, देखिए, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट बनेगा, बट इसको कहेंगे क्यूमुलेटिव, CUMU, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये क्या करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को एक एक फ्रीक्वेंसी कम्युलेट करते जाएंगे, मतलब ऐड करते जाएंगे। अभी फर्स्ट में 1 8 टाइम्स है, 1 इज 8 टाइम्स, सो यू हैव टू राइट हियर अगेन 8 हियर। सो फर्स्ट केस की जो फ्रीक्वेंसी है वही उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म में नो चेंज। अब सेकेंड टर्म में क्या चेंज करेगा, अब इस टर्म को इससे ऐड करिए, मतलब समझे कि अगला जो आपका जो सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको पहले वाले से ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, 18 मिलेगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, ये 8 को आपने यहाँ लिखा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज आप लिखेंगे, आपका पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। अब ये फ्रीक्वेंसी को इसके सक्सेडिंग वाले फ्रीक्वेंसी के साथ में आप इसको ऐड करिए, 10 + 8 क्या मिलेगा, 18। अब 18 में 11 को ऐड कर दीजिए, तो 8 1 9 और 1 1 2 ये मिलेगा। अब इस वाले फ्रीक्वेंसी में फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए, सो 9 6 15 का 5 कैरी 1 2 1 3 1 4 क्या मिला, 45। अब 45 में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 65 मिल जाएगा। 65 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो आपको यहाँ पे 90 मिल जाएगा। इसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 105 मिल जाएगा। उसमें आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो आपको 114 मिल जाएगा। 114 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 614, इट इज 120। अब ध्यान से आप देखिए कि ये सारे टर्म को आप ऐड करते करते चले हैं लास्ट में, तो ये सबका ऐड जो होगा वो 120 के बराबर हो जाएगा। तो आपको सबमेशन FI और कैपिटल N का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 120। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको N मिला 120, तो आपने N का वैल्यू क्या निकाल लिया, 120। अब देखिए, मीडियन निकालने के लिए जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जब आपको फ्रीक्वेंसी डाटा का दिया रहेगा, उस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आप निकाल लेते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप करते क्या है, मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए आपके जो n टर्म है वो कितने हैं, 120, सो n/2 करते हैं, क्या करते हैं, n/2। तो n/2 तो आप करने वाले हैं। मैं एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे नहीं पता मीडियन क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू मुझे ये मिला, तो देन n/2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो n/2 कितना है, 120, और बाई 2 कर दीजिए तो कितना से कटेगा, 60 से। तो n/2 का वैल्यू जो आपको मिला है वो कितना मिला है, 60। n का वैल्यू 120 है और n/2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 60। तो n/2 का जो वैल्यू निकल के सामने आया है वो है 60। अब इस 60 को आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि ये 60 इसके आसपास कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 60 यहां पे नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 60 यहां पे कहां लाई करेगा। देखिए, 8 के बाद, 18 के बाद, 29 के बाद, 45 के बाद या 65 के बाद, तो 65 से पहले आएगा और 45 के बाद में आएगा। तो 60 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि ऐसा कोई टर्म यहाँ दिया नहीं है। तो 60 जहां पे लाई कर रहा है उसके तुरंत बाद हमारे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ होंगे। क्या है ये, 65। तो जो हमें n/2 का वैल्यू मिला है वो उसके तुरंत बाद, उसके जस्ट आफ्टर हमें कोई कुछ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर दिखेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट बाद जो दिखेगा मुझे वो कहलाएगा, वो पूरा पूरा मीडियन क्लास कहलाएगा। ये ग्रुप जो बनेगा ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये मीडियन क्लास बन गया, ये मीडियन क्लास ग्रुप बन गया, ये मीडियन का क्लास हो गया। अब इस वाले क्लास में आप स्टार्टिंग में जाएंगे, शुरुआत वाले में, एक्साइटर में। तो आप एक्साइटर में इस क्लास में वापस आइए 5। तो इस वाले डाटा का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 है और इसका एक्साइटर में क्या मिला, 5। तो इसके मीडियन क्या आ जाएंगे, 5। तो ये हमको देखना पड़ता है कि n टर्म जो मुझे मिला है उसका n/2 जो मिल रहा है उसके जस्ट आफ्टर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मीडियन क्लास हो गया। अब उस क्लास में जो x टर्म हमारा वो क्या ढूंढेंगे पहले, अब वही हमारा मीडियन बन जाता है। तो देयरफॉर मीडियन क्या बन जाएगा, देयरफॉर मीडियन हो जाएगा यहाँ पे मीडियन इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, मीडियन 5 निकल के आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन की बातें आपको समझ में आराम से अच्छे से आ गई। अब मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन करके देखो, अभी क्या क्वेश्चन क्या पूछा, ऑब्टेन द मीडियन, मैंने क्या बोला कि अभी ये क्वेश्चन मत समझिए, डाटा समझिए, मैंने डाटा समझ के सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये डाटा दे रखा वो एक मीडियन को निकालने के लिए डाटा दिया था, और इसका मीडियन क्या निकल के आएगा 5। तो इस तरीके से मैं गिवन डाटा का मीडियन निकाल लिया। आई बात समझ में? तो अब यही डाटा का मीडियन को ढूंढने के लिए जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, सेम प्रोसेस आप अगले क्वेश्चन में फॉलो करेंगे और सेम तरीके से आप मीडियन को ढूंढेंगे, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को मिटा के अगला क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो बातें अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ स्कूल was recorded every day for 147 days, and and the raw data was presented in the form of the following frequency table। चलिए अब यहाँ पे डाटा हमारा बन रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बच्चे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है कितने बच्चे एब्सेंट हैं वो नीचे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ डेज कितने दिन एब्सेंट रहे, 1 डे एब्सेंट रहे, तो 5 बच्चे 1 दिन एब्सेंट रहे, 6 बच्चे 5 दिन एब्सेंट रहे, 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट 11 डेज, 8 स्टूडेंट एब्सेंट 14 डेज, 9 स्टूडेंट एब्सेंट फॉर 16 डेज, 10 स्टूडेंट एब्सेंट फॉर 13 डेज, 11 स्टूडेंट एब्सेंट फॉर 10 days, 12 student absent for 70 days, 13 student absent for 4 days, 15 for 1 day, 18 for 1 day and 20 for 1 day। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि you have to obtain the median, क्या पता करना है, मीडियन। क्वेश्चन इज हियर, obtain the median and describe what information and describes what information it conveys, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, कॉन्वे करना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, मुझे सिर्फ इतनी समझनी है कि जो डाटा मुझे दे रखा है उस डाटा में हमें ये बोला है कि एक स्टूडेंट का ग्रुप है, तो 5 बच्चों का ग्रुप है, 1 दिन एब्सेंट है, 6 बच्चों का ग्रुप है, 5 दिन एब्सेंट है, 7 बच्चों का ग्रुप है, 11 दिन एब्सेंट, ऐसे बच्चों का ग्रुप है जो कितने कितने दिन तक एब्सेंट रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई टर्म निकाल लेंगे पहले, और हमारे नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी एफ आई टर्म, और उसके बाद जो निकालते हैं आपको पता ही ना, सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस केस। कैसे निकालेंगे? तो डाटा जो मुझे पहले दे रखा है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या डाटा दे रखा है यहाँ पे, 5 स्टूडेंट, 6 7 8 9 10 11 12 13, नेक्स्ट वन इज 15 18 एंड 20। चलिए ध्यान से यहां करेंगे, डाटा थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। अब आगे एफ आई टर्म क्या दिया है, 1 5 11 14 16 13 10 70 4 1 1 1। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे ये एफ आई टर्म है, ये एक्स आई टर्म है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज
फर्स्ट का तो पहले वाला जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है वही बन जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे, 5 + 1 6, 6 + 11 17, 17 + 14 1 1 1 2 1 3 31 मिलेगा। 31 + 17 + 14 सही है ना, 7 4 11 कौन कैरी 1 1 1 2 1 3, 31 + 14 क्या दे देगा 6 1 7 and 3 1 4। नेक्स्ट वन इज 7 3 10 0 कैरी 1 4 1 5 1 6 दिस 60। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 60 + 10 इट इज 70, 70 + 70, 70 + 70 it is 140, 140 + 4 it is 144 + 1 145 + 1 146 + 1 147। कितने हो गए 147। तो इसका मतलब कैपिटल N का वैल्यू मिला हमको 147। चलिए अब आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं कि हमें जो मिला है वी ऑब्टेन्ड, हमने क्या ऑब्टेन्ड किया, हमने ऑब्टेन्ड किया कि हमारे कैपिटल N का जो वैल्यू निकल के आया है वो मिला है 147। हमने कुछ किया कुछ भी नहीं, जो डाटा दिया जैसा दिया मैंने उसको लिख लिया और सबका निकालिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको फर्स्ट को फर्स्ट में, फिर सेकेंड को फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करके सेकेंड बनाया, सेकेंड को थर्ड के साथ ऐड करके मैंने थर्ड बनाया, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे n का वैल्यू तो मुझे आया है, n/2 का वैल्यू अभी तक नहीं आने वाला आया है, तो n/2 तो लिखेंगे यहाँ पे देन n/2 क्या मिलने वाला है, तो 147/2 कर दीजिए। डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6.5, 73.5 क्या मिलेगा, 2 7 जा 2 3 जा 0.5 वो 73.5। अब ये 73.5 कहाँ पे आएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या मैं यहाँ के मार्किंग कर दूं कि 70 के बाद आएगा 73.5 और 140 से पहले आएगा। अब मैं पूछता हूं यहाँ पे 73.5 लाई करेगा, अब इसके तुरंत बाद क्या मिल रहा है, 73.5 के तुरंत बाद आपको 140 मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 140 आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं तो ये मीडियन क्लास बनने वाला है। अब मीडियन क्लास को जरा गौर से देखिए कि मीडियन क्लास से आपको मीडियन क्या मिलने वाला है। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले मीडियन क्लास को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले के डाटा में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे मीडियन क्लास से बिलोंग करता है और इसके इसके रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा एक्साइड टर्म है जो लाई कर रहा है, दैट इज 12। क्या मिल रहा है 12, तो इसके मीडियन क्या निकल के आ जाएंगे 12। सो 12 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा मुझे दे रखा है उसका मीडियन क्या बनेगा 12। तो कितना आसानी से आराम से इसको हमने ढूंढा कि 12 इज द मीडियन क्लास, 12 is the median of the given data and this sequential way of the containing xi term, fi term and cf term is the median class और इसके 12 जो है मीडियन निकल के सामने आएंगे और ये मीडियन हमारा आंसर निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो अगली हमारी कहानी है उस कहानी को जरा ध्यान से समझते हैं। अगली कहानी में हमारे कुछ बातें चेंज करने वाली, क्योंकि डाटा को निकालने का जो प्रोसेस है अभी तक हमारे पास वो थोड़ा सिंपल वे था, बहुत आसानी से निकाल रहे थे मीडियन निकालने का प्रोसेस जो था। अब इसके बाद जो हम लोग कहानी में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें मीडियन तो निकालना है, लेकिन डाटा जब आपके कुछ ऐसे हो जो क्लास इंटरवल के बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको वेरिएशन के साथ दे रखा हो, तो वहां पे आप मीडियन को निकालने की जो कोशिश करेंगे, जो जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो थोड़ा चेंज कर जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इस कहानी को पहले खत्म करते हैं, ये वाली कहानी की बातें समझ में आ गई, ये कहानी भी समझ में आ गया। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम आपको मीडियन निकालने का एक नया तरीका बताना चाह रहे हैं। इफ यू आर इन फेवर टू नो सम न्यू थिंग्स देन यू हैव टू फोकस हियर, कैलकुलेट द मीडियन। ये क्वेश्चन नहीं समझिए, इसको समझिए कि एक डाटा मैं ले रहा हूं। कैलकुलेट द मीडियम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक डाटा ले रहे हैं, डाटा क्या है, क्लास जो लाइक कर रहा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35,
35 to 40 and 40 to 45. The next one is frequency. फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। अब यहाँ पे जरा ध्यान से बातों को समझ लेते हैं। हमारे सामने यहाँ पे एक डाटा दे दिया गया है। अब इस डाटा को ध्यान से आप समझिए। डाटा को जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक क्लास इंटरवल में कितने सारे हमारे टर्म लाई करेंगे, उसको देखेंगे। जैसे 5 to 10 क्लास है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना 5। 10 to 15 में 6 टर्म लाई कर रहे हैं। 15 to 20 में 15 टर्म लाई कर रहे हैं। 20 to 25 में 10 टर्म लाई कर रहे हैं। 25 to 30 में 5 टर्म लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी है जो कि इस गिवन इंटरवल में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, कि अगर ये क्लास इंटरवल मैं यहाँ पे लिख लूं कि क्लास 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ये हमारे क्लास हैं। और हर एक क्लास के बीच में हमारे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे? 5 है, 6 है, 15 है, 10 है, 5 है, 4 है, 2 है और अगेन देयर इज 2। ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आगे जब चलेंगे तो मुझे चाहिए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको मैंने प्रोसेस तो बताया है कैसे करना है। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखना है। 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11। 11 + 15 क्या हो जाएगा? 516 112। 26 + 10 क्या हो जाएगा? 36। 36 + 5 क्या हो जाएगा? 41। 41 + 4 इट इज 45। 45 + 2 इट इज 47 एंड 47 + 2 इट इज 49। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं आंख बंद करके n का वैल्यू 49, क्योंकि लास्ट में 49 ऐड करने पे मिलने वाला है। ये सारे टर्म को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 49 मिलने वाला है। इतनी कहानी पे हम आ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आगे वाली जो कहानी हमारी बनेगी वो क्या बन रही है, ध्यान से देखना है कि हमें जो मिला, वी ऑब्टेन्ड, हमने क्या पाया? हमने पाया कैपिटल N का वैल्यू कितना पाया? 49। इतना आया समझ में कि हमें यहाँ पे इतना दूर तक की कहानी करने के बाद हमें कैपिटल N का वैल्यू निकल के आया, दैट इज 49। क्या मिला? वो 49 मिला। अब ये जो 49 हमको मिला है वो कैपिटल N का वैल्यू है और मुझे चाहिए n/2। तो हम क्या करेंगे कि n/2 का वैल्यू निकाल लेंगे। n/2, n/2 मीन्स 49/2 कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिलेगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, 24.5 हमें क्या मिला? n/2 का वैल्यू। ध्यान से देखिए 24.5 कहाँ पे आने वाला है? क्या मैं बताऊं कि ये 5, 11 और 26, 11 26 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। n/2 का वैल्यू 24.5 कहाँ पे आएगा? इन दोनों टर्म के बीच में आएगा। अब इसके 24.5 जो टर्म मुझे मिला है n/2 का वैल्यू, इसके तुरंत बाद हमें अगला टर्म क्या मिलने वाला? 26। 26 क्या मैं बोला हूं? फिर से सुनिए कि मैंने बोला n का वैल्यू ये है, तो n/2 का वैल्यू क्या मिलेगा? 24.5। कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे। इसके तुरंत बाद अगला CF क्या मिलेगा? 26। जो इस नंबर का गिवन टर्म जो मुझे n/2 का मिला है, जो निकाला हूं, कैलकुलेट किया हूं, इसके तुरंत बाद जो टर्म मुझे मिला है ना, ये पता है क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मीडियन क्लास को बता देता है। किसको बता दिया? इसके नेक्स्ट जो वैल्यू मिला उसके तुरंत बाद जो अगला CF मिला है, वो CF जिस जिस क्लास से बिलोंग करेगा वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। इसके रास्ते में फ्रीक्वेंसी जो भी आया, इसके रास्ते में जो भी क्लास इंटरवल आया, इसने सबको कंटेन करके बना दिया मीडियन क्लास। क्या हो गया ये? इसे आप कह सकते हैं मीडियन क्लास। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब इससे अपनी बातें बनेगी। ध्यान दीजिए कि ये पूरे मीडियन क्लास में आपके फ्रीक्वेंसी क्या दिखे? ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। फ्रीक्वेंसी क्या मिला?
तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया 15, मिला कि नहीं? इस मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या मिला? 15। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ यहाँ पे बताते हैं कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पहले जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल एफ का वैल्यू है। कैपिटल एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग में कौन है? ये, और ये है कैपिटल एफ का वैल्यू, कि मीडियन क्लास से पहले जो सी एफ का वैल्यू है दैट इज द कैपिटल एफ वैल्यू। और कैपिटल एफ का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 11 मिल रहा है। कैपिटल एफ इज 11। अब मैं आगे बताता हूं, ये जो आप क्लास इंटरवल को देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस दे रहा है? 5 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 10 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 15 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। मीन्स हाइट क्या मिल रहा है दो क्लास के इंटरवल के बीच में? तो h का वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी किसका है? ये मीडियन क्लास का। ये कैपिटल एफ क्या है? प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ है। आया समझ में? अब इसके बाद मैं आगे बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट जो हमारा कहानी है वो क्या बोल रहा है? एल को। ये एल मैं बताना चाहता हूँ, कैपिटल ये एल का वैल्यू। ये एल क्या होता है? तो ये जो हमारा मीडियन क्लास आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मीडियन क्लास में जो क्लास इंटरवल है वो आपका 15 to 20 है। और 15 to 20 में ये जो 15 to 20 है, 15 to 20 इसको बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मैक्सिमम लिमिट, इसको कहेंगे लोअर लिमिट। ये क्या है? लोअर लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये मिनिमम वैल्यू जो दे रहा है, जो लोअर लिमिट को बता रहा है, दैट इज एल वैल्यू। क्या हो जाएगा? 15 इज द लोअर लिमिट। 15 क्या मिल गया? यहाँ पे लोअर लिमिट मिल गया। अब हमारे सामने सारा का सारा डाटा मिल गया है। अब हमें यूज करना है मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला। एक मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला अभी हम सीखने वाले हैं वो क्या है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ, ये वाला कैपिटल एफ, ये अपॉन क्या करने वाले हैं? ये फ्रीक्वेंसी, ये एफ, कैपिटल एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये एफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम यहाँ पे डालने वाले हैं और मल्टीप्लाइड बाय आई, हाइट एच से मल्टीप्लाई करने वाले। तो हमें यहाँ पे एल का वैल्यू कुछ ना कुछ मिला है। सो एल इज द लोअर लिमिट, so we have to take this value lower limit 15 from here and put here 15 plus n by 2, the value of n by 2 earlier we had calculated। हमने क्या पता किया? अगर मैं चाहूं कि इसको ना निकाल के, इसको ना रख के इसे रख दूं, तो दोनों में से कोई वैल्यू आप वहां पे रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि 49/2 जो है ये ज्यादा आसान होगा रखना, सॉल्व करना। माइनस कैपिटल एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, दैट इज 11। आप यहां से 11 माइनस करेंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ क्या दे रखा है आपको? एफ इज 15, अगेन देयर इज 15 इनटू हाइट। हाइट क्या है आपका? हाइट, ये रहा हाइट। क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हाइट है? वो 5 है। आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि क्या मैं यहाँ पे 5 3 या 15 कट कर दूं? कट किया हमने। कट करने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 प्लस, इसको सॉल्व करिए, 49 माइनस 22, इसका एलसीएम लेंगे ना 22 आएगा, अपॉन 2 इंटू 3। ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा कुछ कहानी मिलेगा आपको? चलिए ऐसा कुछ कहानी आपको मिल रहा है। मैं ऊपर की बातों को मिटा दूं क्या? ऊपर की बातों को मैं मिटा देता हूं। ऊपर की बातों को जब मैं यहां से मिटा दूं तो यहां पे हमारे कुछ रास्ते बनेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे मीडियन निकाल रहे हैं, तो मीडियन सॉल्व करेंगे इसको। 15 प्लस 49 माइनस 22, 9 माइनस 2 क्या देगा? 7, और 4 माइनस 2 इट इज 2, अपॉन 3 2 जा 6, या 2 इंटू 3 भी कर सकते, क्योंकि क्या मिला है? 9 माइनस 2 इट इज 7, और 4 माइनस 2 2 मिला। इसको मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? ये कटेगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 15 प्लस 9/2 मिला है, क्या मैं इसको सॉल्व कर लूं? 15 और बाई 1 9/2 क्या मिलेगा? 30 प्लस 9/2, सॉल्व करने पे यहाँ मिलेगा 39/2,
और इसको सॉल्व कर लो तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18.5। 19.5 क्या है? 19.5 जो है मुझे मिला है वो मीडियन मिला है। क्या मिला है? मीडियन। तो देखिए अगर मैं इसमें मीडियन कुछ निकाला हूं तो वो मुझे क्या मिला है? 19.5। और उसको निकालने के लिए जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है वो सेम प्रोसेस आपका मीडियन को कैलकुलेट करने का क्लास इंटरवल डाटा में ये प्रोसेस है जिसको यूज करके आप मीडियंस को आसानी से निकाल के बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं जिससे बातें और अच्छे समझ में आपको आ जाए। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसको अच्छे से समझ के सेम मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। So now come to next question. The question is here. Compute the median, means you have to calculate the median from the following data. From the following data, the given data here it is mid value, frequency. So mid value 115, frequency 6, 125, frequency 25, 135, frequency is 48, 145, 72, 155, it is 116, 165, 60, 175, it is 38, 185, it is 22, and 195, it is 3। ये हमारे डाटा दे दिए गए हैं। ये हमारे डाटा यहाँ पे दे दिया गया है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो मैं मिड वैल्यू को पहले देख पा रहा हूँ। ये मिड वैल्यू, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे मिड वैल्यू को? ये मिड वैल्यू है। क्या क्या है? 115 है, 125 है, 135 है, 145 है, 155 है, 165 है, 175 है, 185 है और 195 है। ऐसा हमें दे दिया गया। अब आगे हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी। क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 115 6 टाइम 25 48 72 116 60 38 22 एंड द लास्ट वन इज 3। हमें चाहिए क्या? CF। लेकिन CF तो हम निकालेंगे, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ मिड वैल्यू तो दिया है, लेकिन मुझे क्लास का इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल, वो मुझे दिया नहीं है। तो हम कैसे लोअर लिमिट पता करेंगे? यहाँ पे लोअर लिमिट तो हमें दिख नहीं रहा है। तो लोअर लिमिट को पता करने के लिए हमें क्लास इंटरवल तो चाहिए ना। तो क्लास इंटरवल को दिखाने के लिए हमको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख दूं? एक और ब्लॉक बनाते हैं जिसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल या क्लास कहेंगे। अब ये क्लास किसके किसके बीच में बनेगा? तो 2 का सम बाय 2 करेंगे तो किसी बहुत सारे टर्म हमारे आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे जिसमें आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको 115 के आसपास आएगा बाय 2 करने में। बट हम एक फॉर्मूला, एक रास्ता बताते हैं आपको कि अगर मैं इसको देखूं ध्यान से कि मिड वैल्यू 125 को, नेक्स्ट वाला पहला वाला 115, तो दोनों को डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 5 - 5 0, 2 - 1 1 और यहाँ पे 0। तो 10 क्या मिल रहा है? एक हाइट दिख रहा होगा, हाइट, हाइट दिखा है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हाइट क्या है। आपने हाइट पता कर लिया। अब क्या नहीं पता कर पा रहे हैं आप? लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा? तो देखिए, जब भी आप लोअर लिमिट निकालेंगे, LL लोअर लिमिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो गिवन है ना 115, उसमें से माइनस कर देंगे h/2 को। अब देखिए 115, h आपका कितना मिला? 15, 10 10/2 कर देंगे तो 2 5 जा,
तो 115 में से 5 माइनस करेंगे तो 110 लोअर लिमिट मिला। उसके बाद अगर आपको अपर लिमिट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 115 दे रखा है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस h/2 खाली कर देंगे। तो 115 प्लस h/2 करने पे क्या मिलेगा 5, तो यहाँ 120। तो लोअर लिमिट आपका 110 है, अपर लिमिट 120। तो आपके क्या क्लास बनेंगे 120, 110 और 120 क्लास बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि 110 120 आपका क्लास इंटरवल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ये 110 टू 120 के बीच में लाई करेगा और उसका मिड वैल्यू ये आने वाला। अगला 120 और 130, नेक्स्ट वन 130 टू 140, 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, 180 टू 190 मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and the 9 one is 192, it is 200। ये मिला आपको। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो हमारे सामने वैल्यू दे रखा है ये हमें क्लास मिल गया। अब मैं चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है इससे हम CF निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो क्या निकाल सकते हैं ना, अभी क्या है 6, तो एज इट इज पहले टर्म को हम 6 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 इट इज 31, 31 प्लस 48 क्या मिलेगा 819, 437 दोनों को प्लस करिए 9 to 11 का 1 कैरी 1, 7 7 14 115 151 इसमें प्लस करिए 617 617 516 112 267 प्लस 60 कर दीजिए। सो 7 प्लस 0 7, 6 is 12 का 2 कैरी 1 213। नेक्स्ट वन इज 8 7 15 का 5 कैरी 1 3 2 5 1 6 इट इज 365 प्लस 22 करिए 5 2 7 5 2 7 6 2 8 एंड 3 इज हियर। नाउ प्लस करिए 3 इसमें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 प्लस 3 0, 819 819 7 3 10 का 0 कैरी 1 819 एंड 3 390। सो कैपिटल N का जो वैल्यू मिला है आपको वो क्या मिल गया 319 मिल गया, 390 मिल गया। तो क्या आपको कैपिटल N का वैल्यू निकल के आ गया। अब इससे क्या निकालने वाले हैं, जब आपको वी ऑब्टेन्ड हमने पाया कैपिटल N इक्वल टू 390, ये क्या है कैपिटल N है। तो देन अगर मैं यहाँ पे लिखूं n/2 का वैल्यू, तो n/2 कैपिटल N जो है हमें दिया हुआ उसमें बाई 2 करने की जरूरत है तो हमें n/2 का वैल्यू आ जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 195 हमें n/2 का वैल्यू आया। और ये n195 के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे कौन से वैल्यू आपको दिख रहे हैं, तो देखिए ये आपको मिलेगा 195 से पहले और ये 195 के बाद। तो ये वाला टर्म जो आपका है ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो क्लास को दिखा रहा है जो आपके मीडियन को दिखा रहा। तो ये आपके बनने वाले हैं मीडियन क्लास। ये क्या बन जाएगा, दिस इज मीडियन क्लास। ये आपके मीडियन क्लास बन गए। जब आपके मीडियन क्लास बन गए हैं तो यहाँ पे आपको L का वैल्यू, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज 150। तो यहाँ पे आपने लिखा 150। द नेक्स्ट वन इज इससे पहले, यानी कि इससे पहले जो आपका प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैपिटल F है। सो कैपिटल F इज द प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू कितनी है 151। अब एक फ्रीक्वेंसी है जो इस मिडिल क्लास में लाई कर रहा है वो कितना है 116। सो 116 इज अ फ्रीक्वेंसी लाइंग इन द मिडिल क्लास। और एक रह गया H, हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, तो क्लास इंटरवल कितने का हाइट दिखा रहा था 10 का हाइट, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा 10। सारे डाटा आपको मिल चुके हैं, अब आपको मीडियन निकालने की जरूरत है। तो जब आप मीडियन निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि मीडियन को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटू हाइट H। L का वैल्यू कितना 150 प्लस n/2 का वैल्यू कितना 195 माइनस क्या माइनस करना है 160, ये 151 दैट इज कैपिटल F का वैल्यू अपॉन 116 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू हाइट कितना दे रखा है 10। यहां तक की बातें आप समझ गए। फिर आगे चलते हैं 150 प्लस 195 माइनस 151, 195 में से 151 माइनस करिए 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4 0, इट इज 44। क्या मिलेगा 44 अपॉन 116 इंटू 10। यहां तक की बातें आप समझ गए, यहां तक की बातें समझ गए। तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूं, कट करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ तो 22 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 5 जा 2 8 जा 58 मिला। अभी और कहानी बनती चली जाएगी।
क्या मैं यहां से कहानी बगल से कर लूं क्या? यहां बगल से कहानी कर लूं? देखिए आपको क्या मिला, मीडियन। मीडियन क्या मिल जाएगा? 150 प्लस 22 अपॉन 58 इंटू 10। क्या लिखा मैंने? मैंने यहाँ पे लिखा मीडियन जो मिला है 150 प्लस 22 अपॉन 58 इंटू 10, ऐसा कुछ मिलेगा। 150 प्लस 22/58 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये और कटेगा 11 और ये क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सो 150 प्लस 11/29 इंटू 10, ऐसा कुछ मिल रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 110/29। 150 प्लस 110/29 करने पे क्या मिलेगा, 29 को 110 में डिवाइड करिए, क्या मिल रहा है यहाँ पे 29। 29 3 जा लग जाएगा 72। 4 टाइम लगेगा क्या? 4 टाइम लगेगा, देखिए ज्यादा हो गया तो 3 टाइम में लगेगा, 3 टाइम में ही लगेगा। तो 9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, क्या मिला 6 2 8, 87 मिल गया। तो यहाँ पे 3 टाइम में 87 लगा दूं, माइनस कर दूं तो 10 माइनस 7 क्या मिलने वाला है, 10 माइनस 7 मिलेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 10 माइनस 8 क्या मिलेगा 2 0। यहाँ पे डाल दूं डेसिमल, यहाँ पे 0, कितना बार में लग जाएगा अब 2 9 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दूं, कितना बार में लगने वाला है ये 7 टाइम में लग जाएगा। आई होप 9 7 63 3 कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 6 क्या हो जाएगा 14 6, इट इज 20, 203 आया कितनी बार में, ये आ गया, ये आ गया 7 टाइम में, 7 टाइम में। तो क्या मैं 3.7 लिख दूं, 3.7। अब प्लस करिए 153.7 क्या हो गया मीडियन, क्या निकल के आया आपको, ये मीडियन निकल के आया। तो ये आपका मीडियन निकल के आया है इस फॉर प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो जब भी आपको क्वेश्चन क्लास इंटरवल के साथ दे तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप मीडियन को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब बातें आपको समझ में आ गई है, और मुझे लगता है कि अब ऐसे क्वेश्चन आप आराम आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत बेस्ट वे से। ठीक है ना? चलिए आज की कहानी इतना रखते हैं इस लेक्चर में। आगे की कहानी हम लोग अगले लेक्चर के लिए तैयार करके और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुनाएंगे, सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।